एक गड्ढा बंधा हुआ था और एक झोंपड़ी भी नजर आ रही थी। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि इस गरीब की झोंपड़ी बहुत छोटी थी और इसमें सिर्फ एक आदमी ही लेट सकता था। बादशाह कुछ दौर तक गया तो अचानक तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया। बादशाह के सिपाहियों ने फौरन उसे वापस जाने का मशूरा दिया, लेकिन बादशाह ने कहा कि तुम सब वापस चले जाओ, मैं तो इस आदमी की झोंपड़ी में रात गुजारूंगा। ये सुनकर तमाम सिपाही हैरत ज़दा रह गए। जारी है। एक ने कहा कि बादशाह, सलामत इस झोंपड़ी में मुश्किल से एक आदमी रह सकता है। आप हमारे साथ वापस अपने महल में चलें। मगर बादशाह अपनी बात पर कायम था। उसने कहा कि तुम सब कल सुबह सवेरे यहाँ आ जाना। मैं ये देखना चाहता हूँ कि गरीब आदमी अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है। चनांचा जब उसके तमाम सिपाही वापस चले गए तो बादशाह इस आदमी की झोंपड़ी में पहुंच गया। वो आदमी बहुत खुश मजाज और मेहमान नवाज था। उसने बादशाह का भरपूर इस्तकबाल किया, उसे गर्म दूध पेश किया जो इसकी पालतू बकरी का था। फिर उसने बादशाह को कुछ प्याज के साथ एक सूखी रोटी दी जो बादशाह ने किसी न किसी तरह खा ली। फिर उसने बादशाह के सोने का इंतजाम किया। चौका झोंपड़ी में सिर्फ एक बिस्तर था, इसलिए वो खुद बाहर घास पर अपने गिधे के करीब सविया और बादशाह को बिस्तर पर लेटा दिया। पूरी रात बादशाह को नींद नहीं आई क्योंकि उसे अपने महल के नरम बिस्तरों पर सोने की आदत थी। सुबह उसने उस आदमी से पूछा, आखिर तुम शहर में